हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू नेक्स्ट रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। यहाँ पे मुझे डाउनलोड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है कि आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन क्योंकि आपकी इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल एनर्जी, लॉजिकल माइंड आपको आपकी ब्लेसिंग्स को देखने से रोक रहा है। तो इट्स अ वेरी अर्जेंट मैसेज आप लोगों के लिए कि आप एक बार अपने पूरे लॉजिक को उठा के हटा दीजिए। लॉजिक मतलब तर्क शक्ति को, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो हमको धोखा दे रहा होता है, ओके। क्योंकि हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस हमको आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं, ठीक है। पुराने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे इमोशंस रहे हैं जो अपने अपने परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने के लिए दुनिया में अपने हमारा लाइफ में सब कुछ ठीक है ये दिखाने के लिए, आपने समझदार बनने के लिए, अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं, ट्रॉमास हैं जिनको एड्रेस नहीं किया है। जी हाँ, आपने सही किया है। और यही सिखाया भी जाता है कि भाई अपने से ऊपर उठ करके सोचो और अपने करियर बनाओ, पैसा कमाओ, या दुनिया में, समाज में सही दिखो। क्योंकि सच बात यही है कि जो खुश होता है उसके साथ लोग खुश होने आते हैं, जो दुखी होता है उसके साथ कोई रोने नहीं आता है। ये एक अल्टीमेट सत्य है, सर्वभूत सत्यों में से एक है। लेकिन इसीलिए आपने अपने आप को और दूसरों को, अपने लव्ड वंस को संभालने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें अपने पीछे रख दी। लेकिन आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा, ये ट्रॉमास, बहुत सारे ट्रॉमास हैं जो यस रह गए हैं आपके साथ। बट एट द सेम टाइम अपने आप से आपको एक सवाल पूछना है माय डियर फ्रेंड्स, कि क्या उन मुश्किलों ने, उन लोगों ने जिन्होंने आपके साथ गलत किया, सर्टेनली किया ही है, तो क्या उन्होंने आपको ताकत नहीं दी, उन्होंने आपके अंदर वो शक्ति पैदा नहीं करी जो किसी भी लव्ड वन ने नहीं करी? यू नो, ये एक सत्य है। ये भी दूसरा तरीके का एक सर्वभूत सत्य है कि जो हमारा तकलीफ़ हमको देने आता है या तकलीफ़ देता है, वो हमारे अंदर एक अलग तरीके की पावर भी दे के जाता है। तो आपको उस पावर को पहचानने की ज़रूरत है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम पावरफुल, बिकॉज येस यू आर पावरफुल। और आप में से बहुत सारे लोगों को वो विजडम, यानी कि वो समझदारी हासिल हो चुकी है, जिसमें आपको पता चल चुका है कि कौन से इमोशन को अपने सर पे बिठाना है, कौन से इमोशन यानी कौन सी भावनाओं को अपने सर पे चढ़ाना है, और कौन सी भावनाओं को रिजेक्ट कर देना है, अपने पैरों में रखना है। भावनाओं को समझदारी से ही भाव देना है, ओके। आई मीन मेरा मतलब लोगों से नहीं है, इंसानों की और जानवरों की, जो भी लिविंग बींग्स हैं, पेड़ पौधों की, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी ही होती है। और बाय द वे, अभी हमने थोड़े ही दिन पहले भैरव साधना करी थी, 41 दिनों की हमने भैरव साधना उठाई थी। कई सारे लोगों ने ज्वाइन करी थी, जिन्होंने भी ज्वाइन करी उन्हें एक्सट्रीम लेवल के फ़ायदे हुए हैं। ख़ास करके जितने भी ब्लैक मैजिक या जो भी डार्क एनर्जीज़ जो भी इम्पैक्ट करने लगती हैं लाइफ में, जिनकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो सारी उनके जीवन से दूर हो गई हैं। जिन्होंने 41 दिन की साधना करी थी, अब उन्होंने ओथ ली है कि वो सभी टाइम, मतलब एवरी डे, वो हमेशा उस साधना को कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक बहुत ही ग्रेट बात है, वंडरफुल बात है, और यही सही भी है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अब वो वक्त आ गया है जब आप अपने जीवन में जो भी आपके ट्रॉमास इकट्ठे हुए थे, उन पे से अब आप पर्दे हटाएं और एक एक करके एक एक चीज़ को हील करें। आप हीलर की मदद लीजिए, चाहे आप मेरी ले सकते हैं या किसी भी और की, लेकिन आपको इन अपने ट्रॉमास की, अपने अनएड्रेस्ड इमोशंस की केयर करनी चाहिए। साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अनार खाने की ज़रूरत है, अनार या समथिंग रिलेटेड टू जिससे आपका ब्लड की हेल्थ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको बीपी हाई हो सकता है, लो हो सकता है, आपका एचबी वीक हो सकता है, मतलब कि कम हो सकता है, तो आपको अनार खाना है, पालक खाना है। अपने गट हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। यू नीड टू मैनिफेस्ट गट हेल्थ। सारी कहते हैं ना कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, तो जी हाँ, तो आपको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कोई लीगल पेपर वर्क आ रहा है आपके लिए,
ठीक है? प्लीज़ साइन पेपर वेरी केयरफुली, पहले पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या ये सच में सही है, चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब सही है तो ही पेपर साइन कीजिएगा, और अगर आपको किसी की हेल्प लेनी है तो आप पहले जल्दबाजी ना मचाएं, रीड कर लें, करवा लें, जान लें, ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसे पेपर्स आ सकते हैं आपके सामने जिनका मतलब आपको ठीक से समझ ना आए, जिसको आप लाइटली लेकर के साइन कर दें। तीसरी चीज़ ये है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको अभी तक आप पसंद नहीं करते थे, ठीक है? कुछ ऐसे लोग जिनको आपको लगता था कि ये वर्थलेस चीज़ें हैं, ये फालतू की बातें हैं, लेकिन वही लोग अब आपके जीवन में कुछ वर्थ प्रूव होने वाले हैं, वर्थ प्रूव करने वाले हैं, और आप खुद सरप्राइज़ हो जाओगे, बुरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि ये व्यक्ति, ये पर्टिकुलर लोग जिनको मैं कुछ भी नहीं समझती थी या समझता था, हाउ कम दे आर सो वंडरफुल पीपल। जी हाँ, कभी कभी ये वक्त वक्त का फेर होता है और वाइब्रेशन की बात होती है। कभी कभी जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा होता, वो भी हमारे जीवन में बहुत बड़े कारगर तरीके से साबित हो जाते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक ऐसी हेल्प आ रही है आपके जीवन में जिसको आप डिनाई नहीं कर पाओगे। पहली चीज़ डिनाई नहीं कर पाओगे, और दूसरी चीज़ उसके लिए आप जन्म जन्मांतर तक भगवान को धन्यवाद बोलोगे। और ये हेल्प आपके लिए जीवन में सिर्फ भगवान के द्वारा ही भेजी जा रही है विद द एस ऑफ कप्स। ये इसमें आपको भगवान की हेल्प दी जा रही है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर मैटर्स आपके जीवन में ऐसे हैं जिसको शायद संभवतः इंसान के हाथ से निकल चुकी है वो बात। शायद कोई बहुत हार्श सिचुएशन है जिसका आप सामना कर रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनका पोता था, उनका बेटा और बहू दुनिया से जा चुके थे। अपने पोते के साथ रहती थी और पोते के भी दिल में छेद था। ओके, सो उनके पास में कोई चारा नहीं था, बहुत सारे पैसे नहीं थे कि वो जा कर के शहर में जा कर के इलाज करा सके, क्योंकि वो एक बहुत छोटे से गांव में रहती थी। तो वो भगवान से लेकिन रोज़ प्रार्थना करती थी कि भगवान, मैं तो नहीं आ सकती, मैं तो इस बच्चे को नहीं लेके जा सकती, मेरा इस दुनिया में इसके अलावा कोई नहीं है, तो आप ही इसके लिए इंतज़ाम करवा दो। वहाँ पे दूसरी ओर एक जो इस देश के सबसे बड़े सर्जन थे, जिनके लिए जो कभी किसी भी अवार्ड रिसीव करने के लिए नहीं जाते थे, उनको कॉल आता है दिल्ली से कि आपको अवार्ड के लिए आना है। और इस बार वो डिसाइड करते हैं कि हाँ, मुझे जाना है अवार्ड रिसीव करने के लिए। तो वो कार में जा रहे होते हैं और रास्ते में बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है। ड्राइवर उनको सजेस्ट करता है कि सर, हम मेन रोड से जाएंगे तो फंस जाएंगे, हम गांव की तरफ से चलते हैं। तो उन्होंने हाँ कहा और गांव की तरफ से गाड़ी ले ली गई। वहाँ पे जाने के बाद एक जगह पे जाके गाड़ी पंचर हो जाती है, तो सभी वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी हो गई थी और उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था। उन्होंने सोचा कि काश मैं आज आता ही नहीं, मेरी जगह कोई और अवार्ड रिसीव कर लेता। बट एनीवेज वो गांव में घूमने लगे, बहुत भूख लगी थी। एक झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ देके कहा कि अम्मा अंदर आ जाएं। अम्मा ने कहा बिल्कुल आप आ जाइए, और देखा तो ये वही अम्मा थी। ऑफ कोर्स डॉक्टर जी को नहीं पता था, तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि ये बच्चा कौन है और ये क्यों लेटा हुआ है इतनी खेलने कूदने की उम्र में। तो अम्मा जी ने बताया कि इसका ऐसे ऐसे है, और हमको तो नहीं पता है कि कौन से बड़े डॉक्टर से हमें इलाज कराना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो डॉक्टर ने कहा कि मैं ही वो डॉक्टर हूँ जो आपके बेटे का इलाज कर सकता है। अपना नंबर दिया, पता दिया और कहा कि आप इस दिन आपको गाड़ी लेने आ जाएगी, आप इन्हें लेके आ जाइएगा, इसका ऑपरेशन भी हो जाएगा। और एक दिन वो बच्चा ठीक भी हो गया उसी तरह। तो प्रार्थनाओं में उतनी ही शक्ति होती है। जब हम खुद कुछ नहीं कर सकते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं कि बस अब आप ही देख लो, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चक्कर चला ही देता है। तो आपके लिए भी वो चक्कर चलाया जा रहा है ऊपर वाले के द्वारा। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त भगवान आपके लिए मदद भेज रहे हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है एस ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस, ये बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपको सिर्फ अपने इमोशनली अपने आप को और इंटेलिजेंट बनाना है, अपनी साधनाएं करनी है और थोड़ा केयरफुल रहना है। ऑफ कोर्स, ठीक है, वो कहते हैं ना कि बिलीव इन गॉड बट लॉक योर कार। भगवान में यकीन कीजिए, लेकिन अपने कार को तो लॉक करोगे, मतलब अपने घर को तो लॉक करके निकलोगे ना। ऐसा थोड़ी कि भगवान रक्षा करेंगे तो भगवान आके पहरेदारी भी करेंगे, ऐसा नहीं है।
है ना? तो दिस वाज़ योर रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय।